हरे कृष्ण। मानसरोवर अर्थात मान का सरोवर, इसको पोखर हृदय भी कहते हैं या राधा रानी का हृदय भी कहते हैं, या ब्रजवासियों की भाषा में इसको राधा रानी भी कहते हैं। ये वो जगह है जहाँ पे राधा रानी मान करके आकर बैठी थी, एक तरह से छुप गई थी। जब सेवा कुंज में कृष्ण रासलीला कर रहे थे, तो रासलीला के टाइम में राधा रानी पहुंचने में थोड़ी सी लेट हुई। पर जैसे ही वो पहुंची, उन्होंने देखा कि कृष्ण पहले से ही अन्य गोपियों के साथ रास रचा रहे थे। इसको देख के राधा रानी को बहुत गुस्सा आया। देखा जाए तो इस जगत में जब किसी को आप टेंशन नहीं देते तो गुस्सा हो जाता है। और ये दिव्य आध्यात्मिक धरातल पे जो लीला होती है, जब कृष्ण राधा रानी को प्रॉपर अटेंशन नहीं देते, अर्थात उनको थोड़ा सा नेग्लेक्ट करते हैं या उनको स्लाइड डाउन करते हैं, तो इसको बोलते हैं मान। जो रूप गोस्वामी की भक्ति रसामृत सिंधु में समझाया गया है, लवर्स पीक, यानी कि प्रेम कलह, लवर्स क्वारल। इसको लवर्स क्वारल भी कहते हैं, लवर्स पीक भी कहते हैं। और ये रस की भाषा है वास्तव में, मान। तो राधा रानी ने जैसे ही देखा कि कृष्ण पहले से ही रासलीला करे, तो राधा रानी वहां से बगैर बताए गायब हो गई। गायब इन द सेंस वो चली गई। और वो फिर इस जगह पे आई, मानसरोवर, जिसको हम जिस जगह की हम चर्चा कर रहे हैं, वहां पे आके वो छुप गई। और वो ना केवल वो छुप गई, बल्कि वो केवल बस रोई जा रही है, इतना रोई जा रही है कि ब्रज वासियों की भाषा में कि रो रो के वो बिल्कुल ऐसे श्रिंक सी हो गई, बस उनका मुंह ही रह गया। और ऐसे ही आप जब इसके यहाँ पे मंदिर में जाएंगे तो आपको दर्शन भी ऐसे ही प्राप्त होंगे। ब्रजवासी कहते हैं कि कृष्ण के विनय में और कृष्ण के इस अपने मान के अंदर राधा रानी की ये दशा हुई। जब कृष्ण को ने देखा कि राधा रानी वहां पे नहीं है, तो वो बहुत ही हैरान हुए और फिर वो ढूंढने निकले कहाँ है राधा रानी। और फिर वो ढूंढते ढूंढते इस जगह पे आए। यहाँ पे आके राधा रानी की इतना प्रगाढ़ मान देखकर और ऐसी हालत देखकर कृष्ण ने राधा रानी को पूरा दंडवत प्रणाम करा, सर और पूरा सरेंडर करा, अपना मुकुट उतारा, राधा रानी के चरणों में रखा, अपनी बांसुरी रखी राधा रानी के चरणों में, और अपने मस्तक को भी राधा रानी के चरणों में लगाया। फुल सरेंडर। सब कृष्ण को कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। कृष्ण सबको अपने चरण में बुलाते हैं, और वही कृष्ण अब इस समय खुद राधा रानी के शरण में आए। जब कृष्ण ने इस तरह से राधा रानी की जब पूर्ण शरणागति की, राधा रानी का गुस्सा शांत हुआ। रघुनाथ गोस्वामी अपने ब्रजलीला स्तव नामक ग्रंथ के अंदर इस बहुत सुंदर श्लोक में कहते हैं कि राधा रानी के मान का आस्वादन करने के लिए और उसको बढ़ाने के लिए कृष्ण, जो कि रसराज है, सब रसों के राजा है, तो कभी कभार अन्य गोपियों के साथ रास रचाते हैं। एक अन्य लीला और यहाँ पे हुई है। जब शिव जी आए रासलीला में भाग लेने के, तो उनको रासलीला के अंदर भाग लेने के लिए ललिता विशाखा ने मना करा कि अभी आप मेल बॉडी में हो और किसी पुरुष को रासलीला के अंदर प्रवेश नहीं है। तो शिव जी को फिर ललिता विशाखा ने बोला, इस मानसरोवर में जाके स्नान कीजिए। और वहां से फिर शिव जी को एक गोपी का देह प्राप्त हुआ, और वो बन गए गोपेश्वर, और फिर कृष्ण गोपेश्वर महादेव। गोपेश्वर महादेव कृष्ण ने ही शिव जी को दिया नाम, और एक गोपेश्वर महादेव को एक सेवा दी कृष्ण ने कि आज से आपका काम है गोपियों की रक्षा करना और ब्रज धाम की रक्षा करना। बोलो गोपेश्वर महादेव की जय, मानसरोवर की जय।